हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लेजिंग इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करने वाले हैं जातिंगा गांव के रहस्य के बारे में, जहां आज भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका जवाब दे पाना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। क्यों पक्षियों का घटना केवल जातिंगा घाटी में होता है? क्यों पक्षी रात के समय आग या किसी प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित होते हैं? क्यों हर साल एक विशेष अवधि में पक्षियों की आत्महत्या की ये घटना घटित होती है? क्यों कुछ प्रवासी पक्षी एक विशेष समय में इस क्षेत्र में आते हैं जो प्रवास का समय नहीं है? क्यों हर साल मॉनसून के बाद ही घटना होती है जब मौसम कोहरे और धुंध से भरा होता है? क्यों पूरी तरह से अंधेरा होने पर घटना केवल एक नए चंद्रमा के आसपास ही क्यों होती है? क्यों क्यों आखिर क्यों? क्या है इस जातिंगा घाटी का रहस्य? ऐसे कई प्रश्न हैं जो अभी तक अनसुलझे ही रह गए हैं। यूं तो आपने कई लोगों को आत्महत्या करते सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है पक्षियों की आत्महत्या के बारे में? जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं जातिंगा के बारे में। जातिंगा भारत के पूर्व उत्तर राज्य आसाम के दीमा हसाओ नामक जिले में स्थित है। जातिंगा गांव हरियाली से भरी विशाल पर्वतों से घिरा हुआ है, पर यह गांव अपनी हरियाली या विशाल पर्वतों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि ये गांव पक्षियों के सामूहिक रूप से आत्महत्या के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये जातिंगा रहस्यमय तरीके से पक्षियों की आत्महत्या के वजह से देश विदेश भर के कई वैज्ञानिकों को चकित कर रखा है, क्योंकि जो जातिंगा दिन के उजाले में खूबसूरत नजर आती है, वही जातिंगा रात होते ही बन जाती है अनगिनत पक्षियों की खून की प्यासी। और ये सब सिलसिला तभी घटित होता है जब रात में चांद नजर नहीं आता, और ये खूनी सिलसिला रोज रात 7 से 10 बजे तक अपना खेल खेलता है और अगले ही दिन अपने दिन के उजाले में छोड़ जाता है अनगिनत मासूम पक्षियों की लाशें, जिनमें कई अलग अलग प्रकार की प्रजातियां देखने मिलती है। अक्सर अंधेरी रातों में ऐसे ही अजीबोगरीब किस्से होते हैं। यहाँ के पक्षियों की मौत को इस घाटी में मौजूद रहस्यमय शैतानी ताकत से भी जोड़ा गया। माना जाता है यहाँ एक बार कोई परिंदा आ जाए तो वापस लौट कर नहीं जा सकता। कहा जाता है कि दीमा नाम की जनजाति जातिंगा के मूल निवासी थे, और यही वो पहले लोग थे जो इस घटना को पहली बार घटित होते हुए देखे थे कि किस तरह से पक्षियां आकाश से उनकी तरफ आ रहे हैं और वो वहां पेड़ों से टकराते हुए तथा घने बांसों से टकराकर नीचे गिर रहे थे, और उनमें से कई घायल थे तो कई पक्षियां मर चुके थे। और आज भी जब ये घटना घटित होती है तो ठीक कुछ इसी तरह पक्षियां आसमान से धरती की ओर नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। 1905 के आसपास एक खसी पनर जनजाति भी वहां जातिंगा में रहे, और उन्होंने भी कुछ इसी तरह के घटनाओं का सामना किया, और उन्होंने भी ऐसा ही दृश्य देखा। उन्होंने ये दृश्य तब देखा जब वो रात में रोशनी कर अपने पालतू जानवरों को ढूंढा करते थे, और ठीक वहीं पक्षी आकर गिरने लगते थे जहां वे रोशनी जलाया करते थे। और जिस तरह पिछली जनजातियों ने इसे भगवान का प्रकोप माना था, पर इन्होंने इसे माना कि ये भगवान द्वारा दिया गया एक अनोखा उपहार है। अब बात करते हैं 1960 की दशक की, जब दिवंगत प्रकृतिवादी ईपीजी ने इस घटना को 1960 के दशक में पूरे विश्व के ध्यान में लाए। उन्होंने प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट स्वारजी सलीम अली के साथ जातिंगा की यात्रा की, और इस घटना का कारण उस समय व्यापक कोहरे की विशेषता और उच्च घाटी की हवाओं के भटकाव को ठहराया। फिर बाद में भारत के प्राणी सर्वेक्षण ने सुधीर सेन गुप्ता को इस रहस्य से पर्दा उठाने को जातिंगा भेजा, और इसी तरह की मिलती जुलती घटित घटनाओं का वर्णन, जैसे मलेशिया, फिलीपाइंस और मिजोरम की घटनाओं की तुलना अनवरुद्दीन चौधरी ने अपनी पुस्तक द बर्ड्स ऑफ आसाम में भी किया है। इन्हीं सब कारणवश 1980 के दशक से जातिंगा एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन गया, और इस रहस्य ने कई ऑर्निथोलॉजिस्ट को अपनी ओर आकर्षित किया, पर अभी तक इसका ठीक कारण पता नहीं लग पाया है। पक्षियों की मौत का कारण ये भी माना जाता था कि वहाँ के रहने वाले जनजाति समुदाय पक्षियों को पकड़ा करते थे ताकि वे उन्हें मारकर खा सके। इसी वजह से भारत ने संरक्षण समूह और वन्यजीव अधिकारियों ने
अनपढ़ ग्रामीणों में जागरूकता पैदा कराने के लिए पूरे भारत में पक्षियों की हत्या को रोकने के लिए कई कदम उठाए, क्योंकि इस जातिंगा में कुल 44 से भी ज्यादा प्रजातियों की पक्षियों को देखा गया है और इसी कारणवश यहाँ के लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, क्योंकि इन पक्षियों की मृत्यु के दर में लगभग 40% कमी पाई गई और इन्हीं सब कथाओं के अनुसार कई अध्ययन भी किए गए। पर अब भी ये साफ नहीं हो पाया कि क्यों इस घाटी पर आकर पक्षियां आत्महत्या करते हैं और हाँ, इसके पीछे अगर कुछ है तो वो वैज्ञानिक कारण ही, पर अब तक इसका सटीक जवाब मिल नहीं पाया है। कहा यह भी जाता है तापमान की बदलाव अथवा चुंबकीय क्षेत्र की वजह से पक्षी बेचैन हो उठते हैं, जिससे वो देख नहीं पाते, जिस कारण वे रोशनी की खोज करते हुए बड़े पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं अथवा बड़ी इमारतों से टकराकर घायल होने की वजह से दम तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, है ना ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात, क्योंकि जातिंगा का रहस्य आज भी रहस्य बनकर रह गया है। तो ये थी वीडियो जातिंगा गांव के जातिंगा घाटी के बारे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी को शेयर भी करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।